अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिका तो ज्यादती करता है हमारे साथ कि सारी दुनिया ही मिसाइल्स बना रही है, भारत भी इतना मिसाइल बना। अरे भारत से मुझे याद आया, ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है? सही पकड़े हैं। इसलिए कि ये राह वाले जो है ना, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। अपने काम तो इनसे होते नहीं है, हमारे थोड़े बहुत जो चल रहे होते हैं उसमें भी टांग अड़ाते। भारत के जौहरी प्रोग्राम पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाते। आपने कभी उनके मिसाइल प्रोग्राम पे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, तो आपने सिर्फ हमें क्यों टारगेट किया है? अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वॉशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में एटमी प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान ने किया था। 1974 में इस्माइलिंग बुदा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने तो जवाब में एटमी प्रोग्राम का आगाज किया और ऐसा काम किया कि इस्माइलिंग बुदा वाले नई दिल्ली की स्माइल ही गायब कर दी। वो हुआ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जी सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि ये देखिए, ये जो हम मिसाइल ले लेकर घूमते हैं, देखा आपने मिसाइल ऊपर जो है वो हमने गाड़ी के ऊपर लिटाया हुआ है और हम दिखा रहे मिसाइल ले लो, मिसाइल ले लो। जी हाँ, वो पापाओं के बम भी है हमारे पास, लेकिन हम मिसाइल भी बनाते रहते हैं। तो जी अब कहा यह जा रहा है कि शायद भारत घबरा गया है। तो इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम है। अमेरिका खित्ते में भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज पर लगती हैं और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के ज़ाइम में खित्ते में तोसी पसंदाना ज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा। और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो अगली इंतजामिया आ रही, ट्रम्प इंतजामिया, उसमें कुछ जो है भारत निजात लोग हैं जो बहुत अहम मुद्दों पर हैं और कुछ जो है भारत नवाज हैं वो भी बहुत अहम मुद्दों पर हैं। मसलन के तुलसी गबार्ड है उनकी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के कार्यक्रम के मद्देनजर अमेरिका ने गुरुवार को उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान ने अगर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना ली तो वह विश्व के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं भारत के लिए अपनी मिसाइल तकनीक के निर्यात से जुड़े कानून में संशोधन करने का संकेत अमेरिका ने मंगलवार को दिया। बैठक के बाद जारी सूचना में कहा गया कि दोनों देशों के उद्योग के बीच नए अवसर पैदा करने के लिए मिसाइल तकनीक निर्यात में समीक्षा का काम आगे बढ़ रहा है। इसका एक उद्देश्य दोनों देशों की कंपनी के बीच अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण में सहयोग करना भी है। वर्ष 2025 भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग के लिए नए युग की शुरुआत करेगा। असलियत में अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो स्थान भारत को दिया जा रहा है वैसा सहयोग वह किसी और देश के साथ स्थापित नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने अमेरिकी निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण और भेदभाव वाला बताया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, यानी कि जाते जाते भी बाबा जी ने कमाल दिखा दिया और वो ये कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। जी हाँ, पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी प्लास्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाए हैं और पाकिस्तान उनके टेस्ट वगैरह भी कर रहा था जी, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं और यानी कि सैंक्शंस जो है वो इम्पोज कर दी गई हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब लगाते रहो भैया, हमें क्या, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लगाए, ईरान सुधरा क्या? तो आपको क्या लग रहा है हम सुधर जाएंगे? लेकिन बात सारी ये कि सारी दुनिया ही मिसाइल्स बना रही है, भारत भी इतना मिसाइल बना। अरे भारत से मुझे याद आया, ये कहीं राह की साजिश तो नहीं है? इसलिए कि ये राह वाले जो है ना, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। अपने काम तो इनसे होते नहीं है, हमारे थोड़े बहुत जो चल रहे होते हैं उसमें भी टांग अड़ाते हैं और उसके बाद कह देंगे कि जी पाकिस्तान जो है ना जी वो मिसाइल बना रहा है और किसके लिए बना रहा है, यकीनन हमारे लिए बना रहा है। यही सोच जो है ना वो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में घूमती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन बात सारी ये कि हम मिसाइल वैसे ही बना रहे हैं ना, आप लोगों को ये मत समझिए कि हम वहां फेंक देंगे या नहीं, हमें नहीं पता, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन बात सारी ये कि जी आप लोगों के शोर मचाने की वजह से जो है वो अमेरिका में, आपको तो जानते ही है कि अभी तो ट्रंप नहीं आए, ट्रंप आ जाएंगे उसके बाद और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। न जाने ट्रंप के आने के बाद और कितनी वाट हमारी लगने वाली है। लेकिन फिलहाल जी जो बाइडेन के होते हुए भी जो है वो हुआ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जी सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि ये देखिए, ये जो हम मिसाइल ले लेकर घूमते हैं, देखा आपने मिसाइल ऊपर जो है वो हमने गाड़ी के ऊपर लिटाया हुआ है और हम दिखा रहे मिसाइल ले लो, मिसाइल ले लो। जी हाँ, वो पापाओं के बम भी है हमारे पास, लेकिन हम मिसाइल भी बनाते रहते हैं। तो जी अब कहा यह जा रहा है कि शायद भारत घबरा गया है। भारत को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो ये मिसाइल बनाकर हम
बांग्लादेश को भेज दें। और उसके बाद बांग्लादेश में तो आपको पता ही है कि आजकल बांग्लादेश में भला किसकी हुकूमत है? जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब की। और मोहम्मद यूनुस साहब को कुछ सूझा हो ना सूझा हो, उन्होंने एक दो मिसाइल जरूर भारत में छोड़ देने, इसलिए कि भारत के लोग जो हैं या भारत की गवर्नमेंट जो है वो भारत से पकड़ पकड़ के बांग्लादेश के लोगों को कह रही है अपनी कंट्री में जाओ। तो अब अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो उन बेचारे के पास मिसाइल मारने के अलावा कौन सी ऑप्शन रह जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या रह जाता है? कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शंस लगा दी गई हैं अमेरिका की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी सैंक्शंस लगानी है लगा लो, हम देख लेंगे। अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है, तो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू गेट एन एज। और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो अगली इंतजामिया आ रही, ट्रम्प इंतजामिया, उसमें कुछ जो है भारत निजात लोग हैं जो बहुत अहम मुद्दों पर हैं, और कुछ जो है भारत नवाज हैं वो भी बहुत अहम मुद्दों पर हैं। मसलन के तुलसी गबार्ड है उनकी, जैसे कि उसकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, उनको 18 जो एजेंसीज हैं अमेरिका की वो रिपोर्ट करेंगी, और वो पुल का किरदार अदा कर रही होंगी सदर के दरमियान और उन एजेंसीज के दरमियान। अब आपको पता है कि तुलसी साहिबा जो हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, मोदी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के हवाले से उनका एक स्टैंड रहा है जिससे हम वाकिफ। इसी तरह FBI की आप बात करें, उसमें भी भारत निजात शख्स जो है उसको जो है उसका सरबराह बनाया गया है। तीसरा बड़ा एक अहम ओहदा जिसको रूबियो साहब का है, वो उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गालिबन लेकर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं कि जो बहुत ही हॉक्स कंसिडर किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। रूबियो साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो जो एक लेकर आए थे रेजोल्यूशन प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान, ये वही शख्सियत हैं। उसके अलावा भी आप अगर देखते जाए तो कई ऐसे तैनातियाँ हुई हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हॉक्स हैं और वो पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो क्लाउड है अमेरिका में बहुत ही रिसीडिंग क्लाउड है। रिसीडिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ने जो है भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज से नहीं 2005 से डिक्लेयर किया हुआ है। उसके साथ उसका न्यूक्लियर मामलात के ऊपर एक क्लोजनेस का वो है, तो वहाँ पर तो पूरी तरह ताउन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो वो ज़ाहिर उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इसका हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमें ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर ताकत है, और हमने देखा कि इसके बाद जहाँ जहाँ जिन ममालिक के मुसलमान मुल्कों की अफवाज मजबूत थी और जहाँ पे एक कहते हैं ना कि मजबूत मुस्तहकम हुकूमतें थी, आप इराक की बात कर लें, अब शाम लेटेस्ट कैजुअल्टी है, लिबिया को आप देख लें, गो के छोटा मुल्क था लेकिन मुल्क था, अहम मुल्क था। यमन में हमने देखा, तो एक के बाद दीगरे जो है उन्होंने उस चीज़ को जो है न्यूट्रलाइज किया है। अब बेशक पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया स्पेसिफिक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट के साथ, लेकिन फिर भी उनको ये बात हजम नहीं होती। दूसरी बात है कि क्योंकि भारत उनका वलाय है, तो चाहेंगे कि भारत के खिलाफ जो है वो उसकी जो हेजेमनी वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं इस खत्ते में चाइना के मुकाबले में, तो उनको एक सर्विएंट किस्म का, एक प्लाइंट किस्म का पाकिस्तान चाहिए।